दोस्तों नमस्कार, मैं शंकर प्रसाद तिवारी। दोस्तों यहाँ पे ठंडी हवा है, बदलियाँ हैं, पल पल बदलता मौसम है। ये मौसम की आंख मिचौली है और चुभती निकलती धूप है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आसपास प्रकृति के। इन सब के बीच प्रकृति के आसपास भव्य मनमोहक और खुशगवार मौसम के बीच मनमोहक और नैसर्गिक नज़ारे आपको दिख रहे हैं। तो यानी यहाँ पे भौगोलिक रूप से वो सब एक साथ देखने को मिल रहा है जो कहीं और आपको देखने का मौका नहीं मिल पाएगा आपको। यानी धूप भी है, पल पल कभी धूप छुपती है, कभी बादलों के बीच से निकलता है सूरज, और ये पीछे हिमालय है, हिमालय पे बदलियाँ छाई हुई हैं और ये बदलियाँ मतलब आती जाती रहती हैं। कभी हिमालय अपना विराट दर्शन हमें करवाता है और कभी बदलियों में छुप जाता है। वैसे धूप भी है, ठंडी हवा है, और इन सब के बीच ये देखिए हसीन दिलकश नज़ारे प्रकृति के हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं केदारनाथ धाम, और हम दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम के आसपास के जो क्या कहते खूबसूरत और हसीन दिलकश नज़ारे हैं वो दिखा रहे हैं। और केदारनाथ धाम जब आते हैं, अगर आप फुर्सत से आएँ यहाँ पे 2-3 दिन के लिए, तो आप यहाँ बहुत सारी जगह हैं। बासुकी ताल है, गांधी सरोवर है, ब्रह्म गुफा है, स्वर्गद्वारी है, ध्यान गुफा नरेंद्र मोदी की। और इसके अलावा जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये पीछे भैरवनाथ मंदिर है। तो भैरवनाथ मंदिर के बेहद करीब हम हैं, और बहुत सारे यहाँ पे जो पर्यटक और तीर्थयात्री हैं वो सब जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने और प्रकृति के हसीन दिलकश और जो भी मनमोहक नज़ारे हैं उनको देखने के लिए। और ये जगह आज से नहीं, बल्कि आप स्कंद पुराण की बात करें और अन्य भी जो हमारे धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए शास्त्र हैं, उनमें इस जगह का पौराणिक और धार्मिक महत्व तो रहा ही है। उसके अलावा ऐतिहासिक और पुरातात्विक और भौगोलिक रूप से भी ये बेहद महत्वपूर्ण जगह हैं। जो उत्तराखंड के 4 धाम के अलावा बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हमारी परम पावन पवित्र गंगा यमुना नदी और उसकी बहुत सारी उप नदियाँ या धाराएँ निकलती हैं। और हमारे उसके बाद गंगा यमुना का जो मिलन होता है, हाँ, तो बहुत सारी इस समय केदारनाथ में भी बहुत सारी धाराएँ यहाँ पे हैं जो गंगा ही कही जाती है, गंगा की उपधाराएँ कही जाती हैं। तो ये भौगोलिक रूप से भी हमारी गंगा यमुना तहजीब, गंगा जमुनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। तो बहरहाल ये एक हम अलग से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इन सारी जगहों का धार्मिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक रूप से क्या क्या महत्व रहा है। ये एक लंबा चौड़ा विषय है, क्योंकि जो ये हमारी सत्य सनातन शाश्वत परंपरा है वो लंबे दौर से चली आई है। तो इस समय हम भैरवनाथ के इस रास्ते पे मौजूद हैं, और इन रास्तों को देख के लगता है कि बहुत बार गुजर चुके हैं इन रास्तों से, लेकिन हर बार लगता है एक नएपन का एहसास ही रास्ते कर जाते हैं। ये रास्ते, ये वादियाँ, ये हसीन दिलकश नज़ारे, ये घटाएं, ये फिजाएं, ये हवाएं, इनसे हम बहुत बार गुजर चुके हैं, बहुत बार गुजरते हैं। फिर भी ये हमेशा हमारा एक नएपन के साथ, ताजगी, स्फूर्ति के साथ स्वागत करते हैं, और हम में भी एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति और ताजगी का संचार करते हैं। तो बहरहाल अभी हम भैरवनाथ मंदिर की तरफ रुख करते हैं। आप भी हमारे आसपास का जो नज़ारे हैं उनका थोड़ा लुत्फ़ उठाएंगे आप। तो ये रास्ता भैरवनाथ के लिए जा रहा है, और ये पर्यटक जो तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, वो सभी दर्शन करके आ रहे हैं नीचे से भगवान केदारनाथ के, और भैरवनाथ की ओर अग्रसर हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। और तो आप देखते रहिए आसपास के। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क अच्छा आ रहा है अभी, जैसे क्योंकि थोड़ा ऊंची जगह है भैरवनाथ, तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर।
यहाँ पे बाबा लोगों की कुछ कुटिया भी बनी हुई है। मैं पीछे दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए बहुत सारे पर्यटक तीर्थयात्री हर महादेव, हर हर महादेव के जी और आए हमारे दो साथ के को गुंजायमान से हर्ष ध्वनि के साथ भगवान केदारनाथ और हर हर महादेव के एक हर्षोल्लास ध्वनि के साथ यहाँ पे भगवान भैरवनाथ के दर्शन और केदारनाथ जी। तो भगवान केदारनाथ के बेहद भगवान केदारनाथ के बाद भैरवनाथ जो भगवान केदारनाथ भगवान शंकर के ही एक अंशावतार माने जाते हैं। और ये तब सती का जब तो ये बिल्कुल भैरवनाथ मंदिर के आसपास हैं, शिला कह सकते हैं आप, भैरवनाथ शिला है यहाँ पे और इसे थोड़ा मंदिर का रूप दिया गया है। तो इससे जुड़ी हुई लंबी चौड़ी कहानी है, अपने आप में एक इतिहास, पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं ये जगह। और भैरव त्रिकुंड भैरव के नाम से जाना जाता है। और जो एक यहाँ पे जो स्थानीय रूप से या पौराणिक रूप से जो कहानी निकल के आती है उसमें बताया गया है कि कोई दक्षिण भारत से भृकुंड नाम से कोई यहाँ पे सिद्ध पुरुष आए थे, उन्होंने तपस्या की थी और उनको भैरवनाथ का अवतार माना गया था। वो बड़े ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे, तो यहाँ पे उनको स्थान दिया गया है। वो साउथ इंडिया से माने जाते थे। और वैसे देखा जाए तो जो भैरवनाथ जी हैं वो भगवान शिव का ही अंशावतार माना जाते हैं। जब सती ने आत्मदाह किया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में, तो उसके बाद भगवान शंकर ने जो अपनी जटाओं से कुछ जटाएं निकाल दी थी, उससे भैरवनाथ की उत्पत्ति हुई थी। और उन्होंने यज्ञ कुंड भस्म करने के अलावा उत्पात मचा दिया था, जिसको बाद में भगवान शंकर ही शांत कर पाए थे। तो इस प्रकार भैरवनाथ को इस रूप में उनके गण के रूप में भी पूजा जाता है, जैसे वीरभद्र हैं, भैरवनाथ हैं, श्रृंगी भृंगी है और नंदी है। तो ये पीछे के भी आप नज़ारे देखें, ये थोड़ा ऊंची जगह है और काफ़ी भव्य नज़ारे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, वो सभी यहाँ पे पहुँचे हैं और भगवान का दर्शन और पूजन का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और ये आप नीचे का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे ये केदारनाथ शहरी कहेंगे हेलीपैड है और जो नवनिर्माण और पुनर्वास के दौर से गुजर रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ से बुग्याल और कुछ समतल मैदान हैं और ये शानदार बुग्याल आपको देख सकते हैं। और सावन में ये बुग्याल और भी ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। सावन के बाद तो यहाँ पे इतने फूल खिल जाते हैं और ब्रह्मकमल भी खिल जाता है। तो एक बेहतरीन नज़ारा सावन के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि आजकल भी हरियाली है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी सावन या उसके बाद रहती है यहाँ पे। उस समय फूल बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे सावन में भी यहाँ आने की